नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। आज हम वैदेशिक सेवा के नियम 141 से 157 याद करने के लिए अटपटी की वैदेशिक यात्रा की एक काल्पनिक कहानी लेके आए हैं। कहानी निम्न प्रकार से है। अटपटी का बचपन से ही वैदेशिक सेवा में जाने का सपना था। वैदेशिक सेवा में जाने के लिए अवकाश नियमों की जानकारी के लिए यह सड़क से 68 किलोमीटर दूर पर स्थित हवाई अड्डे पर गई। वहां पर लिखे बोर्ड से नियमों की जानकारी लेकर अर्थात वैदेशिक सेवा में स्थानांतरित कर्मचारियों को अवकाश नियमों से अवगत कराना का उल्लेख नियम 68 में दिया गया है। उसने वहां पर खिड़की नंबर 69 पर अवकाश के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। वैदेशिक सेवा में नियुक्त कर्मचारी द्वारा अवकाश आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने प्रावधान नियम 69 में उल्लेख किया गया है। इसने देखा कि हवाई अड्डे से जो हवाई जहाज जा रहा है उसमें 141 लोग बैठे हुए हैं। जब वहाँ के प्रबंध से पूछने पर बताया कि मैडम, इन सभी की सहमति से ये यात्री वैदेशिक सेवा में जा रहे हैं। वैदेशिक सेवा के लिए कर्मचारियों की सहमति को उल्लेख नियम 141 में किया गया है। साथ ही यह भी बताया कि वैदेशिक सेवा में कभी भी धारा 144 के तहत कर्फ्यू लग सकता है। इसलिए वहाँ के किसी भी विभाग में प्रतिनियुक्ति की शर्तों की जानकारी होनी चाहिए। वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति की शर्तों का उल्लेख नियम 144 में किया गया है। वैदेशिक सेवा के अंतर्गत 142 कार्यालय में स्थानांतरण की स्वीकृति के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना आवश्यक है। वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण कब स्वीकृत किया जा सकता है, इसका उल्लेख नियम 142 में दिया गया है। भारत के बाहर 153 वैदेशिक विभाग हैं, जिसमें अवकाश लेने पर अवकाश की स्वीकृति को नियमित वहाँ के अधिकारियों द्वारा ही कर दिया जाता था। भारत के बाहर वैदेशिक सेवा में अवकाश की स्वीकृति को नियमित करने का विशेष प्रावधान का उल्लेख नियम 153 में किया गया है। अटपटी ने अपने दोस्त खटपटी को बताया कि वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण के दौरान अवकाश काल में 143 रुपये का वेतन मिलेगा। अवकाश काल में वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण पर वेतनादि का भुगतान का उल्लेख नियम 143 में किया गया है। एवं पदोन्नति पर 154 रुपये का वेतन मिलेगा। राजकीय सेवा में स्थानापन्न पदोन्नति पर वैदेशिक सेवा में कर्मचारियों के वेतन नियमन का उल्लेख नियम 154 में किया गया है। साथ ही उस वेतन का भार 145 किलो होगा। वेतन भत्तों आदि का भार का उल्लेख नियम 145 में किया गया है। पिता ने अपनी बेटी अटपटी से पूछा कि वैदेशिक सेवा से कौन सी दिनांक तक लौटोगे, क्योंकि तेरी छोटी बहन की शादी 155 दिन बाद है। वैदेशिक सेवा में लौटने की तारीख का उल्लेख नियम 155 में किया गया है। आप चिंता न करो पापा जी, मैं वैदेशिक नियोजक से 144वें दिन ही वेतन प्राप्त कर उसी दिनांक को ही रवाना हो जाऊंगी। वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति कर्मचारी द्वारा विदेशी नियोजक से वेतन प्राप्त करने की तारीख का उल्लेख नियम 144 में दिया गया है। बेटी ने बोला कि यदि मैं 155 दिन से एक दिन भी अधिक अर्थात यहाँ 156वें दिन रुकने पर वेतन और अंशदान विदेशी नियुक्त द्वारा बंद कर दिया जाएगा। विदेशी नियुक्त द्वारा वेतन अंशदान बंद करने की तारीख नियम 156 में दी गई है। अटपटी के पापा ने जब अंशदान को बंद करने की बात सुनी तो उन्होंने बोला कि कुछ नियम तो होते ही हैं, ये ऐसे कैसे बंद कर देंगे। तब बेटी ने बताया कि पापा, निम्न नियम हैं। वैदेशिक सेवा में नियुक्ति के समय अवकाश एवं पेंशन अंशदान देने के लिए 145 शर्तों का एक अनुबंध करना पड़ता है। अवकाश एवं पेंशन अंशदान उनका उल्लेख नियम 145 में किया गया है। 150 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध की पालना की गई हो तो कर्मचारी अंशदान नहीं रोक सकता। वैदेशिक सेवा में अंशदान कर्मचारी द्वारा नहीं रोका जा सकता, यह नियम 150 में दिया गया है। एवं नियम 151 के तहत ऐसे आदेश जारी कर दिए गए हैं जिसमें विदेशी नियोजकों को पेंशन अंशदान ग्रेच्युटी स्वीकृति आवश्यक है। यदि आपने अनुबंध की अवहेलना की है तो नियमित रूप से आपसे 157 रुपये के अंशदान की वसूली की जाएगी। नियमित संस्थापन के मामले में सरकार को भुगतान हेतु अंशदान की वसूली का उल्लेख नियम 157 में किया गया है। अटपटी की दादी ने मन्नत मांगी थी कि जब तू बड़ी होकर विदेशिक सेवा में नौकरी करने लग जाएगी तो तेरे वेतन में से 146 किलो का दलिया का अंशदान करूंगी। अंशदान की दर नियम 146 में दी गई है। तू चाहे तो वेतन अंशदान की गणना कर लेना। 147 की शेष राशि बचेगी जिस पर ब्याज नियम 149 के अनुसार मिलने पर शादी के सामान खरीद सकती है। साथ ही अपने छोटे भाई के लिए कुछ अंशदान की राशि बैंक में छोड़ सकती है। अंशदान की गणना का उल्लेख नियम 147 में किया गया है। बकाया राशि पर ब्याज का उल्लेख नियम 149 में किया गया है। अंशदान को छोड़ना तो छूट देने का उल्लेख नियम 148 में किया गया है। अन्य वैदेशिक सेवा से राज्य कर्मचारियों को अवकाश का उल्लेख नियम 152 में दिया गया है। पेंशन की परिभाषा नियम 725 में दी गई है। पेंशन के आयोग संस्थापन नियम 740 में दिए गए। निर्वाह भत्ता नियम 733 में दिया गया। साथियों, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।